एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको पिछले साल एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं आपको पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न ही सॉल्व किया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन स्पष्ट हो सके। इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट जो है हम अल्टरनेट करके देते रहेंगे, ग्रुप वाई के लिए एक दिन और एक दिन आपको एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। बीच बीच में आपको हम कुछ चैप्टर्स का भी वीडियो देते रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे बिना टाइम लिए हम लोग जो है क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि पहला क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी का अर्थ आपको भाग हो जाएगा, सी का अर्थ आपको गुना हो जाएगा, ए का अर्थ आपका जोड़ हो जाएगा और डी का अर्थ आपका घटाव हो जाएगा। तो आप बोडमास के रूल में पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले जो है डिवाइड देते हैं। 87 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो आपका 29 हो जाएगा। 29 गुने 4 प्लस 4 माइनस 50। 29 में 4 से गुना करेंगे तो 29 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 116 और प्लस 4 माइनस 50। 116 में 4 जोड़ देंगे 120 में से 50 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 70। यानी ये आपका प्रश्न जो है बोडमास के नियम से था। सेम टू सेम आपको जो है एग्जाम का पूछा हुआ है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक एक प्रश्न को एकदम आसानी से समझिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका जो है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि टी 20 पर आता है और डी 4 पर आता है, तो 20 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 गुने 2 आपका 48 हो गया। आर 18 पर, एम 13 पर, 18 में 13 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा और 31 गुने 2 आपका 62 हो गया। वैसे ही आपका एच जो है 8 पर आता है और डब्ल्यू आपका जो है 23 पर आता है, तो 23 और 8 जब जोड़ देंगे 23 8 31, 31 में 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 62। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न समझेंगे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अगला प्रश्न आपका वर्ड अरेंजमेंट का है, जो कि सभी एग्जाम में लगभग सीएचएसएल, एमटीएस, एयरफोर्स, ग्रुप वाई सभी में आपका एक क्वेश्चन रहता है। ये आपका वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का व्यवस्थीकरण। जैसे आप डिक्शनरी में अगर चारों वर्ड मीनिंग एक साथ दिया हुआ है तो पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ऐसे ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे सभी में कॉमन टर्म आपका एन आ गया। एन के बाद आगे बढ़ेंगे तो ई ओ ई में ओ में पहले कौन आएगा, ई आएगा। ई में और ओ में पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो अब ई आपका तीनों में कॉमन हो गया। ई के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो एक्स, यू और आई। एक्स यू आई में पहले कौन आएगा, आई आएगा 1 नंबर। अब यू में एक्स में पहले कौन आएगा, यू आएगा 2 नंबर, एक्स आएगा 3 नंबर, ये आपको हो जाएगा 4 नंबर। तो अब सजाइएगा तो पहले 1 नंबर पर आपका 4 आना चाहिए। 1 नंबर पर 4 ऑप्शन चाहिए, ये है देखिए 1 नंबर पर 4 आपको दिया है, 2 नंबर पर आपका 3 है, 3 नंबर पर आपका 1 है और 4 नंबर पर आपका 2 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्ड अरेंजमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्माइट लिखा है, TRMIT को UDSLJSF, यानी इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं। आपको जो है समझ लेना है, पहले आपको इससे इसमें रिलेशन निकालना है कि क्या किया है। तो टी से यू +1 है, +1 -1 +1 -1। एम से आप +1 तो एन एक आगे बढ़ाना है। आई के पहले आपका हो जाएगा एच, आई के पहले एच, एन के बाद आपका ओ, आई के पहले आपका एच और एस के बाद आपका टी, टी के पहले एस, ई के बाद एफ
और आर के पहले, तो आपका आर के ई के बाद एफ है, आर के पहले आपका जो हो जाएगा, आर के पहले आपका क्यू। जिस ऑप्शन में आपको ऐसा देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है सीरीज से है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल आपको कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है। तो या तो 3 के ग्रुप में होगा, नहीं तो 4 के ग्रुप में होगा, नहीं तो 6 के ग्रुप में होगा, क्योंकि आपका 12 जो है 3 से कटता है, 2 के ग्रुप में तो होगा, 2 के ग्रुप में भी हो सकता है, 2 3 4 6। तो यहाँ पे 3 3 के ग्रुप में हम कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ पे देखेंगे एम के बाद आपको 3 में ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप एम देख रहे हैं, सेम आपको मिल रहा है, 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 3, यानी 1 नंबर के जगह पर और 3 नंबर के जगह पर जिस ऑप्शन में आपको सेम दिया होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम सी क्यू, अगर सी भर दिए तो क्यू सी एम, फिर एम सी क्यू और क्यू सी एम। अब ऑप्शन मिलाएंगे सी क्यू एम सी क्यू, सी क्यू एम सी क्यू, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, यानी 1 नंबर और 4 नंबर के जगह पर देखिए आपका सेम है, यानी 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 4। इस रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे 6 से 9 नंबर प्रश्न को। ये आपका जो है एनालॉजी से प्रश्न है। एनालॉजी में आपका होता है जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। उगते सूरज का देश, तो उगते सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। उसी प्रकार लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको बोला जाता है, भूटान को। आंसर आपका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन में दिया हुआ है भूटान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ऑप्शन आपका हो जाएगा भूटान। अगला देखेंगे जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो सी आपको 3 पर आता है, डी 4 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, 3 में आपको 13 जोड़ दिया और 4 में भी आपको 13 जोड़ दिया। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो जी 7 पर 7 में 13 जोड़ेंगे 20 पर टी, 8 पर 8 में 13 जोड़ेंगे 21 पर यू, टी यू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे ई 5 पर एफ 6 पर, ये आपको 10 पर और 1 पर, तो 5 से 10 प्लस 5, 6 से 1 हो गया तो -5, 14 पर 15 पर, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 पर एस और 15 में से 5 घटाएंगे 10 पर जे, एस जे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। अगला देखेंगे जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है तो 17 से आपका 493 दिया है, यानी 17 में आप अगर 29 से गुना करते हैं तो 493 आएगा। तो 551 आपको दिया है, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे कि 551 आएगा, तो 551 और बट्टा में कर देंगे 29, 29 से भाग देंगे। अगर 29 से हम भाग देते हैं 551 में तो 29 एकम 29, 15 में से 9 हो गया तो 4, सॉरी 15 में से 9 हो गया तो 6 और फिर 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 का 1। अब 9 में अगर करते हैं 9 में 9 से 81 का 1, 9 दूना 18 8 26, तो आपका 19 आया। यानी 19 से हम अगर 29 में गुना करते हैं, 19 से 29 में गुना करते हैं तो 551 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। ये आपको सोचना होगा, अब ऐसा नहीं है कि याद है, ये आपको जितना जल्दी सोच लीजिएगा उतना जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगला आपका 10 से 12 नंबर प्रश्न जो है विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आपका जो है 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा, एक आपका अलग होगा और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ये सभी जो है आपका वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा शहनाई वादक है, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है वी आर, तो वी से आर 22 से आपका 18 आ गया तो -4, एल एच तो -4 कैसे कर दे रहा है, एल 12 पर और एच 8 पर, तो 12 से आपका 8 आ गया तो माइनस यानी पीछे घटा है। एस डब्ल्यू 19 से 23 +4, एफ बी -4, सभी में आपका जो है -4 है, लेकिन आपका 3 नंबर ऑप्शन में जो है +4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 863, 785, 791, 647, सभी को जोड़ते 814, 3 17, 8 7 15, 5 20, 9 7 16, 1 17,
6 4 10 और 7 17, सभी का योग 17 आ रहा है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन का योग कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। बाकी सभी से आपका अलग हो गया, और जो आपका अलग हो गया वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है साइलोजिज्म से है। यहाँ पे आप जानते हैं जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सभी हो, ऑल हो, 100 हो, तो वो आपका जो हो जाता है 100 हो जाता है। कोई हो या नहीं हो तो भी 100 हो जाता है। इसमें कुछ लगा हो, अधिकांश, अधिकतर, इसमें आपका 50 रहता है। तो यहाँ पे आपका जो है सभी पंखे, तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट से जब निष्कर्ष निकालते हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा, दो स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने का नियम होता है, सबसे पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देते हैं। कॉमन टर्म में कम से कम एक को 100 होना चाहिए, तभी आपको दोनों से मिला करके निष्कर्ष निकलेगा। अगर कॉमन टर्म 50-50 पाया जाता है तो दोनों से मिला करके निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर दोनों कथन अफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। यदि एक कथन अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। दोनों कथन निगेटिव हो तो दोनों से मिला के नहीं निकलेगा, अलग अलग निकल सकता है। तो हम निष्कर्ष पर आएंगे। सभी पंखे तकिए हैं, तो आप देख रहे हैं प्याले प्याले कॉमन टर्म, एक में तो आपका 100 हो गया, तो कॉमन टर्म जो होता है आपका हट जाएगा। कॉमन टर्म प्याले प्याले हट गया, एक 100 दिया है, सभी पंखे तकिए हैं, एक नंबर आपका सही है। दूसरा देखेंगे सभी तकिए पंखे हैं, तो तकिया आपका कथन में जो दिया है 50 है। तकिया आपको कथन में जो दिया है 50 है, और कथन में अगर 50 हो तो निष्कर्ष में आप 100 नहीं बोल सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। कथन में अगर 50 है तो निष्कर्ष में 100 नहीं बोल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल एक सत्य है, अब जिस ऑप्शन में आपको दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे इस निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध निरूपण करता है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको महाविद्यालय जो है विश्वविद्यालय के अंदर में हो जाएगा और विद्यार्थी आपका अलग हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से दिया रहता, ये आपका विद्यार्थी जो हो जाएंगे महाविद्यालय के अंदर में, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ पे आपका विद्यार्थी जो होगा, यहाँ से देखेंगे विद्यार्थी महाविद्यालय के अंदर में, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर में। ऐसा अगर दिया रहता ऑप्शन में तो ये हो जाता, लेकिन नहीं दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभी आगे हम और 14 नंबर तक हो गया, 11 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होते चलेगा। इसी तरह का वीडियो आपको अल्टरनेट करके मिलते रहेगा, आप अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें। अगला प्रश्न हम 15 नंबर से देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपका जो है कैलेंडर से रिलेटेड है। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था, 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे हम 5 जनवरी 2011 से 5 जनवरी 2013 तक का ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2011 से 2013 जो है, 5 जनवरी 2011 से 2013 जो है 2 वर्ष हुआ। 2 वर्ष में एक आपका साधारण वर्ष है और एक आपका जो है अधि वर्ष है। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होता है 1 होता है, और अधि वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होता है 2 होता है। तो 2 और 1 आपका 3 हो गया। विषम दिनों की संख्या जो हो गया आपका 3 हो गया। अब आपको बृहस्पतिवार दिया है, तो बृहस्पतिवार के 3 दिन बाद जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी आपको 5 जनवरी 2013 को रविवार है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो 5 तारीख को रविवार है, तो 4 को आपका हो जाएगा शनिवार, 3 को आपका हो जाएगा शुक्रवार, 2 को आपका हो जाएगा गुरुवार, और 1 को आपका हो जाएगा 2 को आपका 5 तारीख को देखेंगे, 5 तारीख को रविवार है, तो 4 को आपको शनिवार, 3 को आपका शुक्रवार, 2 को आपको गुरुवार, और 1 को आपका बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, उसके बाद से आपका जो है
सिंधु घाटी सभ्यता होगा, फिर आपका जो है चीनी सभ्यता आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से ही रिलेटेड है, टी। तो टी से आपका जेड, यानी टी आपको 20 पर आता है और जेड 26 पर आता है, तो 6 आगे बढ़ाया है। जेड से आपका एफ, फिर आपको 6 आगे बढ़ाया है। एफ से आपका एल, एफ 6 पर आता है, एल 12 पर आता है, 6 आगे बढ़ाया। 12 में 6 जोड़ेंगे 18 पर आर आएगा। आर वाला ऑप्शन पहले देखेंगे, एक ही दिया हुआ है। अगर एक ही ऑप्शन में आपका आ रहा है, आंसर आपका यही होगा। आगे आप चेक भी कर लेंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं एन से क्यू, 14 3 17, एन 14 पर आता है, क्यू 17 पर आता है। क्यू से आपका एन से 14 3 17, क्यू से आपका यू 17 से 4, फिर आपका 5 बढ़ा, अगला में हम 6 बढ़ाएंगे, 6 पर आपका एफ हो जाएगा। एफ वाला तो आपको एक ही ऑप्शन है, चेक भी आप कर सकते हैं। ओ से आर तो 3 आगे, आर से भी 4 आगे, भी से ए 5 आगे, 22 के बाद 4 26, तो जेड और ए 1 पर आ गया। फिर अगला में हम 6 जोड़ देंगे, ए में 6 जोड़ देंगे, यानी 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर जी आता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न आपका जो है, 7 से 13 6 आगे, 13 से 21 8 आगे, 21 से 31 10, 31 से 43 तो 12, फिर आप जोड़ेंगे 14, फिर आप जोड़ेंगे 16, यानी क्रम से चल रहा है। 6 8 10 12 14 16, 16 जोड़ेंगे, 7 6 13 का 3, 5 1 6 1 7 73, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे आप जानते हैं प्लस जो आता है पुरुष के लिए आता है, माइनस जो होता है स्त्री के लिए होता है, कॉमा जो आता है भाई बहन के लिए आता है, प्लस जो होता है पति पत्नी के लिए आता है। जो भी आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे ब्लड रिलेशन का, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लेंगे, जिससे कि आपका ब्लड रिलेशन का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखेंगे प्रीति राजेश की बेटी है, प्रीति जो है राजेश की बेटी है, तो राजेश की जब बेटी है तो राजेश से एक जनरेशन नीचे आएगी, तो प्रीति आपका राजेश की बेटी है और अमित अंकिता का बेटा है। अभी कॉमन आपको नहीं दिया है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, और यह राजेश जो है राजन का इकलौता बेटा है। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, अंकिता राजन की बहू है। तो बहू किसको बोलते हैं? बेटा की पत्नी को बहू बोलते हैं। तो राजन की जब बहू हो जाएगी तो राजन का बेटा राजेश है, राजेश की पत्नी जो हो जाएगी अंकिता हो जाएगी, यानी ये आपको जो है राजन की बहू हो गई। अब आगे आप देख रहे हैं अमित अंकिता का बेटा है, और अंकिता का बेटा कौन है? अमित है। अमित आपका जो है अंकिता का बेटा है, तो प्लस देंगे। तो प्रीति अमित से कैसे संबंधित है? ये प्रीति जो है अमित से कैसे संबंधित है? तो ये आपको जो है आपस में दोनों आदमी भाई बहन हो जाएंगे। यानी प्रीति जो है अमित से कैसे संबंधित है, यानी प्रीति को अमित क्या बोलेंगे? तो प्रीति को अमित क्या बोलेंगे? बहन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बहुत ही आसान आपका प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें भी आपका जो है मैट्रिक्स क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो आपको आधा दूरी बोर्ड का जो है मैट्रिक्स ही ले लेगा। उसके लिए एक वीडियो आपको बना देंगे, जिनको भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। हर आपको सेट में एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप CHSL दीजिएगा MTS दीजिएगा, तो एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से रहेगा। बिल्कुल ही आसान होता है, आप वीडियो देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, यानी ये प्रश्न आपका मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज में आप जानते हैं जो वस्तु दाएं तरफ होती है उसका प्रतिबिंब बाएं होगा, यानी बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं, और जो दर्पण से नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले होता है, और जो दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दर्पण से नजदीक ये दोनों का बनेगा। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं सेम है, लेकिन ये आपका त्रिभुज आपका जो है इसमें उलट गया है। पलटना नहीं है, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं, ऊपर नीचे नहीं पलटना है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करिएगा तो आपका वाटर इमेज हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा का आपका जो है ये देखेंगे, यहाँ पे मिरर इमेज हो गया त्रिभुज का त्रिभुज, ये त्रिभुज का पहले बना त्रिभुज, इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है, नीचे के प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी ये प्रश्न आपका जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आपको कागज को मोड़ने पर ध्यान देना है। यानी कागज जो सबसे अंतिम में मुड़ा रहता है वो सबसे पहले खुलता है, और जो सबसे पहले मुड़ता है वो सबसे अंतिम में खुलता है। यहाँ पे मोड़ने पर ध्यान देंगे, ये आपको जो है कागज इधर से इधर मुड़ा है, तो अगर अगला पार्ट आपका खुलेगा, सबसे लास्ट में जो मुड़ा है सबसे पहले खुलेगा। तो यहाँ पे जब खुलेगा तो आपको अगर बाएं से दाएं खुलेगा तो मिरर इमेज बनेगा, या दाएं से बाएं खुलेगा तो मिरर इमेज बनेगा, और ऊपर से नीचे खुलेगा तो वाटर इमेज बनेगा। यानी यहाँ पे अब ये खुलेगा ऐसा आपका हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका ये पार्ट इधर खुलेगा तो मिरर इमेज हो जाएगा, और फिर ये पार्ट आपका ऊपर खुलेगा, ये पार्ट आपका ऊपर खुलेगा तो वाटर इमेज बनेगा। जितना दूरी पर नीचे है उतना ही दूरी पर आपका जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा 4 आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2 में दिया है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। एक लड़की जो है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब इसमें आपको दिया हुआ है घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में। तो सुई के चलने के विपरीत दिशा का मतलब घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज हो गया। विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूम जाती है, और दोबारा फिर जो है घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम जाती है। तो आपको खड़ी है साउथ में, और घड़ी के विपरीत, यानी घड़ी के विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और दोनों बार ही आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज ही घूमी है। तो अगर साउथ में खड़ी है तो साउथ से आप पहले 180 घुमा देते हैं। साउथ से देखिए, एक बार यदि आप दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं तो डिग्री में तय करते हैं 90 डिग्री। एक बार जो भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस टाइप को नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले प्लेलिस्ट में आपका ये टाइप डाला गया है, आप देख लेंगे, सभी टाइप को देख लेंगे ताकि आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे साउथ से आप 90 डिग्री जाइएगा तो ईस्ट, ईस्ट से 90 आ गए तो नॉर्थ, तो 180 तो हो गया। अब 180 के बाद आपको 135 तय करना है। तो यहाँ पे 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया। नॉर्थ से अब 90 आइएगा तो वेस्ट में 135 में से 90 चल दी। अब कितना बाकी है? 45 आएंगे तो दोनों के बीच में हो जाएगा। दोनों के बीच का मतलब आपको दिशा जो हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। लड़की का चेहरा अब किस दिशा में होगा? साउथ वेस्ट में, यानी दक्षिण पश्चिम में। लड़की का चेहरा जो हो जाएगा अब आपका दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न देखे। इसमें एक आपका जो है मैट्रिक्स और एक क्लासिफिकेशन से छोड़ दिए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और जगह भी नहीं था, इसलिए अब फिर हम लोग जो है अल्टरनेट करके वीडियो को देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।